माँ स्कंद माता नवदुर्गा के 5वें स्वरूप हैं। ये पहाड़ों पर रहने वाली सभी जीवों में नव चेतना का निर्माण करती हैं। ये कुमार कार्तिकेय, जो कि भगवान स्कंद के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। तो आइए हम लोग अब स्कंद माता की कथा सुनते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह कहा गया है कि जब तारकासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया, तब उसने वरदान के रूप में भगवान से अमर होने का वरदान मांग लिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। तब तारकासुर ने चालाकी दिखाई और उनसे वरदान में यह मांगा कि उसकी मृत्यु जब भी हो शिव पुत्र के हाथों हो, क्योंकि भगवान शिव की जीवन शैली देखते हुए उसे यह विश्वास था कि उनका कभी भी कोई पुत्र नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद राक्षसों का देवताओं पर कहर और तेज होने लगा। तब देवताओं की सभी दिशाओं से आसमान में तेज बिजली के आवेग की तरह असहमति हुई। इस असहमति के बावजूद देवों की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली और प्रतिभावान पुरुष की आवश्यकता थी। इधर माता पार्वती और शिव जी के बीच विवाह हुआ था, लेकिन उन्होंने कोई संतान नहीं पाई थी। तब माता पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की और अत्यंत परम ध्यान और साधना की। उनकी तपस्या और भक्ति में इतनी शक्ति जुटी कि उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और भगवान ब्रह्मा ने उनकी आग्रह पूर्ण प्रार्थना को सुना। इसके परिणाम स्वरूप भगवान ब्रह्मा ने पार्वती को वरदान दिया कि वे माँ स्कंद माता के रूप में भगवान कार्तिकेय की माता बनेंगी और वही देवताओं के सेनापति बने, और उन्होंने ही बाद में तारकासुर राक्षस का वध भी किया। तो ये थी स्कंद माता की कथा। अब हम लोग देवी स्कंद माता के स्वरूप को देखते हैं। देवी स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही लुभावना है। ये पूर्णतः श्वेत वर्ण की है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका आसन कमल का पुष्प है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं, और इनका वाहन सिंह है। देवी स्कंद माता का पूजन शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इनकी पूजा पूरे विधि विधान से करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने से मनुष्य इस मृत्यु लोक में भी सुख और शांति पाते हैं, और यहाँ से जाने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि स्कंद माता स्कंद भगवान की माता है, इसलिए उनकी पूजा करने से स्वयं ही स्कंद भगवान की भी पूजा हो जाती है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि उनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन अवश्य करें। माता की उपासना करने की एक और अच्छी बात यह है कि सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री होने के कारण जो भी भक्त उनकी उपासना करता है, उसके चारों तरफ अपने आप ही एक अलौकिक प्रभामंडल तैयार हो जाती है, जो अदृश्य होता है, परंतु अगर हम उनके समीप जाते हैं तो हमें उस प्रभामंडल का एहसास जरूर होता है। अब हम माँ स्कंद माता का मंत्र जाप करते हैं। स्कंद माता की पूजा के समय जिस मंत्र का हम जाप करते हैं वो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरह स्कंद माता की पूजा पंचमी के दिन करने से माता हमें ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं, और जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है उनकी मनोकामना भी पूरी करती हैं। ओम स्कंद मात्रय नमः। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।